गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, सबको गुड इवनिंग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। तो आपको ग्रुप में वीडियोस किस किस का भेज दिए बताइए, कौन कौन से यूनिट का। एक तो हम लोग 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए थे, है ना। यूनिट 1 और यूनिट 3 कंप्लीट कर लिए थे, क्लियर है। यस सर। और उसके बाद आपका वीडियोस भेजे थे, है ना। एक था कौन सा, एक यूनिट 5 था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, और एक यूनिट 2 था एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का, है ना। क्लियर है। यस सर। तो उसमें ना कवर्ड है पोर्शंस, है ना। आप देखिएगा उसको, और आपके लिए देखिए सहूलियत भी है कि आप अपने समय से देख सकते हैं, है ना। तो फिर डाउट क्लास होगा तो उसमें हम लोग डाउट्स आपका कवर कर लेंगे, तो क्लियर हो जाएगा। और ठीक है। और इवन चैनल पे ना रिवीजन वीडियो भी है, पूरा सिलेबस का रिवीजन वीडियो है, लास्ट ईयर शायद ये किए थे। ठीक है। तो उस इसीलिए आपको पढ़ना भी कैसे है ना, रुकिए आज हम ना थोड़ा सा आपको उसके लिए भी बता देंगे, क्योंकि टाइम को देख के पढ़ना है ना अब हम लोग को, इसीलिए थोड़ा सा आपको उसके लिए भी बताएंगे। हाँ, तो पहले हम लोग थोड़ा कवर करेंगे, फिर लास्ट में कुछ हम आपको उसके लिए गाइड कर देंगे, है ना, कि कैसे करने से ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि अभी हम लोग एकदम पूरा अगर आप पढ़ना चाहेंगे और सभी चीज पढ़ना चाहेंगे ना, तो हो सकता है कि सब चीज पढ़ने का चक्कर में, क्योंकि टाइम कम है ना, टाइम को देखते हुए, तो कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, तो आपके लिए एक स्पेशल स्ट्रैटेजी होगा वो मेरे हिसाब से, जैसा या आपको जो अपना लगेगा वो फॉलो करिएगा। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले। अच्छा, कुछ डाउट है या कुछ पूछना है क्या पहले का, ऐसे ही ऐसे डाउट क्लास तो होगा ही, ऐसे सिंपल में कुछ पूछना है, बोलना है। ठीक है, बढ़े आगे फिर। यस सर। ठीक है, देखिए तो हम लोग का जो नेक्स्ट है देखना, तो यूनिट 6 हम लोग कर रहे हैं ना। तो यूनिट 6 का अ, आज हम लोग देखेंगे। यूनिट 6 में आपका क्या है, एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग। तो आपको इसका भी वीडियो हम भेज दिए हैं, किसका, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करके जो सर टॉपिक है। हाँ, बोलिए विवेक। सर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में हाँ हाँ इलस्ट्रेशन 21 में हाँ। अच्छा रुकिए, एक मिनट सर हमको आने दीजिए। इलस्ट्रेशन 21 प्रोसेस कॉस्ट का ना, एक मिनट रुकिए। तो विवेक, अगर डाउट हम लोग बाद में डिस्कस करें तो चलेगा, पहले कवर कर ले थोड़ा, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है है। ना। हाँ, उससे फ्लो बना रहेगा कि फिर डाउट होगा तो एक ही बार में सबका भी डाउट लेंगे ना, तो बाकी लोग को भी वही डाउट होगा, तो वो क्या होगा ना, कट 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 होते जाएगा सबका, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ओके सर, कोई ठीक है। दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, करवाएंगे करवाएंगे। अब हम लोग का ना लगभग हम लोग एंड पे आने वाले हैं, है ना। कुछ पोर्शन गौरव सर करवा रहे हैं ना इसका यूनिट 4 के लिए ना। यस सर। हाँ, ठीक है। तो वो रिवीजन में हालांकि यूनिट 4 को भी कवर कर लेंगे हम लोग, तो ठीक है। तो क्या होगा, आपका ओवरऑल भी कवर हो जाएगा, और रिवीजन वाला वीडियो भी है चैनल पे, है ना। तो उससे भी, लेकिन अभी मत देखिएगा रिवीजन वाला वीडियो, पहले जो पढ़ रहे हैं वो सब कम से कम रफ नॉलेज कर लीजिए, लास्ट में उसको वो देखना है, और अदर टिप्स भी जो देंगे फिर फॉलो कर लेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आज के लिए। ठीक है। और विवेक, आपका जो डाउट है ना, आप क्या करिएगा ना, जैसे क्लास खत्म होगा ना, तो आप या जब आपको टाइम रहेगा आप हमको ना व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि हम उसको देख के रखें जो भी है ना। ठीक है विवेक। ओके सर। हाँ, ओके और सर। अगर ओके। कुछ लंबा लिखना पड़ जाए तो उससे बेटर है क्या, वॉइस नोट का आप यूज कर लीजिएगा, जो होता है ना रिकॉर्ड अपना बात करके भेजने वाला। यस सर। हाँ, उससे आपको लिखने का भी से बच जाएंगे, जल्दी हो जाएगा उससे। चलिए ठीक। तो हम लोग आते हैं, देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब कौन सा चैप्टर है, ब्रेक इवन पॉइंट वाला, है ना। ब्रेक इवन पॉइंट और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये यूनिट 6 का ही आपका पार्ट है। ठीक है। आइए इस पेज पे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दिया हुआ है। हाँ, आइए, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बाद वाला चैप्टर है जो, आ जाइए सब। आ गए। यस यस सर। सर। हाँ, यस सर।
ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में क्या बताया गया है, ब्रेक इवन पॉइंट है ना, कॉपी में भी लिखिए है ना, कुछ कुछ पॉइंट कॉपी में भी लिखिएगा, लिख लीजिए चैप्टर का नाम। ठीक है, अब समझिए नीचे लिखिए तो ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू, ठीक है, जो लोग अभी आए हैं गुड इवनिंग, हम लोग हैं अभी ब्रेक इवन पॉइंट वाले चैप्टर में, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बाद वाला जो चैप्टर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट वाले चैप्टर में आ जाइए। चलिए ठीक है, तो इसमें क्या बताया हुआ है, अच्छा लिखिए तो एक लिखिए, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, लिख लिए। यस सर। इक्वल टू, फिर से वहीं पे इक्वल टू लिखिए, इक्वल टू भी दे सकते हैं, स्लैश भी दे सकते हैं, सेम ही मीनिंग होता है। इक्वल टू जीरो प्रॉफिट एंड जीरो लॉस पॉइंट। ठीक है, तो जीरो प्रॉफिट एंड जीरो लॉस पॉइंट। ठीक है, तो ये सब किसका नाम है, ब्रेक इवन पॉइंट का ही नाम है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ, फिर नीचे उसी के नीचे लिखिए तो इक्वल टू, या सामने भी लिख सकते हैं इक्वल टू, अगर स्पेस है तो इक्वल टू पॉइंट वेयर WHERE वेयर सेल्स रिवेन्यू जस्ट इक्वल्स टू, या सेल्स सिंपल में लिखिए, पॉइंट वेयर सेल्स रिवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अरे इक्वल टू लिख देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू लिख रहे हैं ना। पॉइंट वेयर सेल्स रिवेन्यू ऐसे लिखिए, इज लिखा होगा बुक में भी, ये इज जस्ट इक्वल टू मत लिखिएगा, रुके इक्वल टू लिख देने से गड़बड़ हो जाएगा ना। सेल्स रिवेन्यू इज हटाइए, इज नहीं है, बुक में भी है ना, वेयर सेल्स रिवेन्यू जस्ट इक्वल्स ये ठीक बैठेगा, EQUALS जस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, लिख लिए। यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ वेरी गुड। देखिए अब अंडरलाइन करिए, तो इसमें मेन सबसे मेन चीज क्या है, अंडरलाइन करिए, सेल्स रिवेन्यू जस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, कर लिया अंडरलाइन। यस सर। तो अब इसको Yes, सिंपल, sir. अब एकदम सिंपल में लिखिए, फिर नीचे में लिखिए तो अब एकदम अच्छा से लिखिए, BEP ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, उसका शॉर्ट हो गया BEP इक्वल टू नीचे लिखिए, अब नीचे इक्वल टू वही जो अभी लिखे थे ना हम लोग, ऐसे लिख दीजिए, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, फिर नीचे में क्या लिखे, सेल्स रिवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, सेल्स रिवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, मतलब, और बीईपी को गोल करिए, बीईपी को गोल, और SR इक्वल टू TC इसको गोल करिए, मतलब सेल्स रिवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, इसको गोल में डाल दीजिए। समझ में आ गया, अब क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, तो देखिए सिंपल में क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट वैसा पॉइंट है, या उस बिंदु को बोलते हैं जहां पे क्या हो जाता है, हमारा जितना भी हम सेल किए हैं, है ना। अब देखिए रिवेन्यू में बात हो रहा है, मतलब कितना रुपी आपका आया सेल करने से, मतलब टोटल सेल्स किसके बराबर हो जाए, रुपीज में, किसके बराबर में हो जाए, टोटल कॉस्ट के, मतलब आपका नहीं प्रॉफिट हो ना ही लॉस। क्लियर हो गया, सबको क्लियर है, बोलिए। Yes, यस sir. सर। हाँ, तो अच्छा, तो इससे फायदा क्या होता है, देखिए सिंपल में फायदा ये होता है कि अगर हमको पता है कि अगर हम इतना सेल कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, हम
अपना लॉस से बच सकते हैं। तो बताइए, अगर आपको पता है कि अगर आप इतना कुछ कर लेंगे जिससे आपका लॉस नहीं होगा, फिर अगर इतना आप अचीव कर लेते हैं, तो आपके लिए क्लियर हो गया कि नहीं पोजीशन? हो गया। हो गया ना कि इतना हम अगर कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, फर्म लॉस में हमारा नहीं जाएगा, कंपनी लॉस में नहीं जाएगी। तो उससे हमको क्या होगा, उससे हमको ये फायदा है कि हम अपना पूरा एफर्ट डालेंगे कि हम इससे ज्यादा कर ले, जिससे क्या हो जाए, हम और सेफ पोजीशन में, मतलब प्रॉफिट के पोजीशन में पहुंच जाए। क्लियर है सबको? बोलिए। यस सर। बाकी लोग भी बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं, इसको निकालते हैं ताकि हम आगे का प्लानिंग भी कर सके। ठीक है, देखिए इसमें आपका इंट्रोडक्शन जो पैराज है ना, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप जरूर पढ़िएगा। किसी भी चैप्टर का आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है ना, उसे बेस बन जाता है आपका। ठीक है, तो वो आपको चैप्टर के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देता है, और कुछ कुछ वाइटल, मतलब मेन इंफॉर्मेशन रहता है कि इसका क्या पर्पस है इस चीज का। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का, तो इसका भी आप जरूर पढ़िए। जैसे इसमें बताया गया, रिलेशनशिप पता चलता है किसमें, कॉस्ट में, कितना कॉस्ट है, कितना वॉल्यूम है, कितना हम सेल कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे अलग अलग लेवल पे क्या प्रॉफिट होगा, क्या कॉस्ट आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिजनेस के लिए। ठीक है, तो इसीलिए कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी जो है वो प्लानिंग टूल है। ठीक है, एनालिसिस होता है उसमें रिलेशनशिप का, किसका किसका प्रॉफिट का, कॉस्ट स्ट्रक्चर का, वॉल्यूम और प्रॉफिट। आगे हम लोग देखेंगे अभी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, तो उसमें आप देखिएगा कितना मतलब हेल्पफुल है ये सब, है ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट देखिए, तो हम लोग ये समझ गए हैं ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो टोटल सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो जाते हैं, जिससे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो आप देखिए इक्वेशन लिखा होगा बुक में ही, उसको टिक करिए। तो सेल्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दिख रहा है आपको? सबको दिख रहा है? यस सर। बोलिए, बाकी लोग दिख रहा है? आप सब बोलिए, तब ना एक्टिव रहिएगा। कहाँ पे बोले सर, फिर से बताइए। उसी पेज में देखिए ना, सेल्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ये इक्वेशन लिखा हुआ है, फर्स्ट ही पेज मिला? अच्छा, लिख लीजिए, लिखिए। एस आर इक्वल टू टी सी, जहां लिखे है ना सेल्स रिवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, वहीं पे लिखिए। तो नीचे में सेल्स इक्वल टू, लिखिए लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है, सेल्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। लिख लिए सब? सर आपका आवाज कट रहा है। कट रहा है? अभी क्लियर है? अभी आवाज क्लियर है आपको? सुनाई दे रहा है मेरा आवाज आप लोग को? हेलो विवेक, आपको सुनाई दे रहा है आवाज? हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है अभी? हेलो, आप लोग को अभी आवाज सुनाई दे रहा है? सर आवाज में प्रॉब्लम हो रहा है। अभी अभी आवाज आ रही है आपको? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। सर आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, हम फिर से लिंक वो भेज रहे हैं। हाँ, रुकिए।